हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत है आप सभी का जादूगर मैथ में। आपको बताएंगे आज हिंदी का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा। हम 100% के साथ कहते हैं, गारंटी के साथ, एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा। यानी कि इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि सबसे पहला वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। और रेगुलर वीडियो अपलोड करते हैं ऑब्जेक्टिव का। यदि अगर पूरा ऑब्जेक्टिव आप देख लेते हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा। सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आपको यानी कि इसी से आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो जी इसका सही आंसर जो हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में बाबा साहेब का जन्म हुआ था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए सही। इसके बाद है विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इसके बाद है मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ से हो सकते हैं। सच्चे भारत के दर्शन कहाँ से हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो ग्रामीण भारत में। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पराजय में कौन सा उपसर्ग है? पराजय में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही आंसर हो जाएगा परा। ऑप्शन नंबर यानी बी। इसके बाद है किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। यानी कि यहाँ पे कहा है किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते। तो कालिदास। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया भारत से हम क्या सीखें। क्या भारत, यहाँ पे दिया भारत से हम क्या और क्या सीखें। तो यहाँ पे दिया है निबंध, कहानी, भाषण, व्यक्ति चित्र। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। ऑप्शन सही होगा इसका, भाषण। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा। वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है। इसके बाद है दधीची की हड्डी से क्या बना था। तो क्या बना था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, धनुष। इसके बाद है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद है यहाँ पे आविन्यो किस नदी पर स्थित है। आविन्यो किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आविन्यो किस नदी पर स्थित है? तो रोन नदी पर स्थित है। इसके बाद मछली कहानी में किस वर्ग की जीवन वर्णित है? किस वर्ग? निम्न वर्ग का, उच्च वर्ग का, मध्यम वर्ग का और कृषक वर्ग का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न वर्ग का। ठीक है। इसके बाद है बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? बिरजू महाराज नर्तक के रूप में, तबला वादक के रूप में, सहनाई वादक के रूप में और संतूर वादक के रूप में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 38 का ऑप्शन नंबर ए, नर्तक के रूप में। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है सर्दी। इसके बाद लड़की, बहन, घड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, सर्दी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया है का आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? हृदय की शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा, व्यापारिक शिक्षा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर, हृदय की शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन में हिंदुस्तान नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धत है? तो किस कविता से ये उद्धत है? तो 41 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए, यहाँ पे भारत माता। इसके बाद है रसखान किस विषय में सिद्ध थे? रसखान किस विषय में सिद्ध थे? यानी किस विषय में सिद्ध थे वे? सवया छंद में, कवित्व में, इसके बाद मुक्तक में, इसके बाद रीति मुक्तक, काव्य धारा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42 नंबर का सही आंसर बी, कवित्व में। ऑप्शन नंबर बी। अमराई का कुआं कहाँ है? शहर में, बाजार में, रास्ते में, रगम्पा के खेत में। इसका सही आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर, यानी कि यहाँ पे कहा है अमराई का कुआं कहाँ है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा यानी शहर में। इसके बाद है पापति की उम्र क्या थी? पापति की उम्र क्या थी? तो पापति की उम्र 12 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। इसके बाद है सीता रुआंसी क्यों हो गई थी? सीता रुआंसी क्यों हो गई थी? बेटों की दुत्कार से,
कि बहुओं की कलह से और अपना काला ओढ़ना देकर और अपनी गरीबी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45 का बी नंबर, बहुओं की कलह से। ठीक है, इसके बाद है प्रभु कविता का हिंदी रूपांतर किसने किया? तो इसका सही आंसर 46 का हो जाएगा, सही आंसर डी। 46 का सही आंसर यानी कि धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद है कुंवर नारायण कवि हैं ग्राम संवेदना के, नगर संवेदना के, ममत्व संवेदना के और पितृत्व संवेदना के। इसका 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि 47 का सही आंसर नगर संवेदना के कवि कुंवर नारायण था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है सेनापति में कौन सा समास है? सेनापति में कौन सा समास है? सेनापति में कौन सा समास? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि तत्पुरुष समास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है मित्र, मैत्री, मित्रता, मित्रित्व, मित्री। तो 49 का सही आंसर जो हो जाएगा मित्रता, यानी मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा मित्रता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं लेकर के आपको, यहाँ पे दिया है 50 नंबर में, 50 नंबर में दिया है जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? तो रामधारी सिंह दिनकर, आज्ञेय, सुमित्रानंद पंत, इसके बाद बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर, जो कि आप लोगों को पता है जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि क्या है, कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर दे, और हम अगले पार्ट में बताएंगे जो छूटा हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एक भी आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा अधिकार इससे तैयारी करते हैं।